हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो हम है ये रीडिंग करेंगे कि क्या आपको ज़रूरत है इस टाइम सुनने की और क्या ज़रूरत है आपको करने की टू सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का। मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, हम ये रीडिंग आज करेंगे। और अगर आपके साथ आपकी करंट सिचुएशन इतनी सी भी रेजोनेट कर रही है ना, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस वीडियो। इसको पूरा देखिए, इसमें है आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन छुपे हुए इस रीडिंग में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। लेट्स चेक। और अगर आपसे करंट सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आपको ये रीडिंग पूरी देखनी है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द करंट सिचुएशन? क्या है करंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की? जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, वेदर इट इज़ इन लव लाइफ और इन करियर और फाइनेंशियली, या फिर रोज़मर्रा की प्रॉब्लम या कुछ भी फैमिली इश्यूज, कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा है इस रीडिंग में। तो इसको पूरा देखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट एनर्जी। प्लीज़ हमें बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस वक्त। ओके, सो आई गॉट हियर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में मुझे जो यहाँ पे इंट्यूटिवली लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ को लेके झगड़ा हो रहा है। आपका पार्टनर आपकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी ज़रूरतों को इग्नोर कर रहा है। और रिलेशनशिप में प्यार है, नो डाउट, आप प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं, छोटी 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 चीज़ों को लेके झगड़ा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस चीज़ को वो क्यों इग्नोर कर रहा है, मतलब जब वो मुझसे इतना प्यार करता है तो मेरी इस चीज़ को क्यों नहीं समझता। ऐसी वाली किसी की सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि किसी किसी की लव लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है। करियर में थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि जहाँ पे आपकी जॉब है या कहीं भी आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे आपकी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपके एफर्ट्स को देखा नहीं जा रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वर्क लाइफ में किसी किसी के। और यहाँ पे कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत तेज़ी में भी हो, डिसीजन मेकिंग में, एक्शंस में, आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको बहुत जल्दी है कि जल्दी चीज़ें हो जाए, जल्दी इस चीज़ को डिसीजन लेके इसको आर पार करो, इस तरह की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में आप जा रहे हो और बहुत इम्पल्सिव डिसीजन भी ले रहे हो। तो दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ फ्यू पीपल ओवर हेयर। और किसी किसी की एनर्जी तो बिल्कुल ही डिवास्टेटेड है, बिल्कुल ही डाउन है, मतलब अब और कुछ नहीं हो सकता, ऐसी वाली सिचुएशन में है। उनको तो, बाकियों को तब भी थोड़ी सी उम्मीद है। यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीद खत्म हो गई, उनको उम्मीद ही नहीं है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है लाइफ में। वो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगता है ना कि अब हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। इस तरह की एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जीज आपसे मैच कर रही है देन प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है कविता और मैं हूँ एक हीलर और अ टैरो कार्ड रीडर। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए चलते हैं। अगर आपसे ये एनर्जीज मैच कर रही है तो लेट्स सी क्या आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। लेट्स आस्क द कार्ड, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स को इस टाइम क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट दे आर लैकिंग, क्या मिसिंग है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट दे नीड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ है जो वो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है इस वक्त। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है, मैं ये कहूँगी
कि आप लोग ना इस टाइम किसी के पास चॉइसेस बहुत है लेकिन कन्फ्यूजन में हो, इंसान कन्फ्यूजन में है। हो सकता है आपको सारी चीज़ें एक ही टाइम पे करनी है और उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपको चाहिए आपका क्लब भी ठीक रहे, करियर भी ठीक रहे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। और सब कुछ ठीक करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं जो है ना लैक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ना रॉन्ग चॉइसेस कर रहे हो। यहाँ पे ये है कि किसी भी चीज़ को जब आप चूज़ करते हो ना, एडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज देखो, फिर चूज़ करो। बहुत सोच समझ के चूज़ करो। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है। तो यहाँ पे आपकी चॉइसेस बहुत पुअर है। और चॉइसेस पुअर क्यों है? क्योंकि मन इस टाइम जो है वो बिल्कुल अशांत है। मन जो है वो उसमें ना डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, अभाव है, अशांत है। और अशांत मन से कोई भी कभी भी कोई भी चॉइस नहीं कर सकता। कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, शांत मन में सारे समझौते होते हैं। तो यहाँ पे किसी की चॉइसेस बहुत पुअर है। और क्या लैक हो रहा है? कोई कोई तो बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है, मतलब अपने ही ब्रेन में, अपने ही माइंड में कहानियां बुनते हैं, क्वेश्चन भी खुद से, आंसर भी खुद से, और ये चीज़ों में ना फंसे हुए हैं। इफ़ दे वांट, निकल सकते हो आप बाहर, लेकिन आपने ना अपने माया जाल, जिसको मैं बोलूँगी माया जाल में उलझे हुए हो। आंखों पे पट्टी बांधी रखी है। आपको लग रहा है कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन चीज़ें हो सकती है। और बैलेंस भी नहीं है लाइफ में। इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है। किसी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ फैमिली, इट कुड बी अ सिचुएशन, इट कुड बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, इट कुड बी अ एनीथिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है। तो किसी किसी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इश्यूज। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है फ्रेंड्स आर ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। लाइक होता है ना कि कई बार फ्रेंड्स भी आपके फ्रेंड्स होते नहीं हैं। वो आपको सलाह तो देते हैं बट वो आपके लिए सही नहीं होती। मतलब आपको ना बहुत ध्यान से चुनना है, कि आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये चीज़ मुझे इंट्यूटिवली आ रही है कि बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको ये देखना है कि कहीं कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में, या नॉट इन द फैमिली स्पेसिफिकली, दिस वन इज़ फॉर फ्रेंड्स, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा आपको। मेंटल मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, टिक टैक्स आपके सामने, मतलब आपके सामने मेंटल टैक्टिक्स होती है ना, कि आपके सामने तो अच्छा बन रहे हैं लेकिन पीठ पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते। तो इस तरह के अगर आपके फ्रेंड्स हैं या नोन में कोई है तो आपको वहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये स्पेसिफिकली फ्रेंड्स के लिए है। समटाइम्स मैं बोल रही हूँ नोन, फैमिली, फ्रेंड्स, नोन नहीं, ये चीज़ है फ्रेंड्स के लिए। तो आपने बहुत सोच समझ के देखना कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं, फेक फ्रेंड्स कौन से हैं। फेक फ्रेंड्स से बच के चलिए। आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके फेक फ्रेंड्स की वजह से। यहाँ पे बार 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 मुझे यही शब्द सुनाई दे रहा, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि अगर आप खुद माइंड गेम्स खेल रहे हो ना तो छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, कई बार हम खुद ही होते हैं वो चीज़, कई बार हम खुद ही दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये चीज़ भी आपको छोड़नी है। तो ये चीज़ है कि राइट नाउ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये कुछ कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है ये तो हमने देख लिया है, तो हमें कार्ड्स ने बता दिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अब जो ये प्रॉब्लम है, जो भी किसी भी फील्ड में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका जो है रूट कॉज हमने देख लिया कि ये चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। अब हमने ये देखना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस, कि आप आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ। इसके लिए क्या आपको गाइडेंस है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए उनको कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है इस वक्त में, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें उनको सॉल्यूशन मिले। इसके लिए प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गिव गाइडेंस। व्हाट इज़ योर
गाइडेंस फॉर माय व्यूअर, क्या गाइडेंस देना। ओके, सो यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है, जो सिचुएशंस टॉक्सिक है, जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको बाहर निकलना होगा। टॉक्सिक सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आपको बाहर निकलना होगा जो आपको जहाँ पे आपको सुख नहीं है, जहाँ पे आपको पता है कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट करा, फिर भी आप वहाँ फंसे हुए हो, तो आपको वहाँ से निकलना होगा। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, गलत जगह से सही वक्त पे निकल जाना भी डिवाइन ब्लेसिंग ही होती है। तो आपको यहाँ से मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, जिन सिचुएशन से आप अब तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या फिर आप अपने आप को अटका महसूस कर रहे हो, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है, जो भी सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट कर रही है, मूव अवे, दूर चले जाइए अपने उन सारी चीज़ों से, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे कही जा रही है, सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, के जो भी आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो, जो भी आपको मेंटल प्रेशर दे रहा है, जिस चीज़ की वजह से भी आप परेशान हो रहे हो, उस चीज़ के बारे में ओपन कम्युनिकेशन करो, टॉक, खुल के दिल से बोलो, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको बोलो। आपको जो ऐसा लग रहा है कि नहीं बोलने से सामने वाला समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा। आप ओपनली कम्युनिकेट करो, बताओ अपनी प्रॉब्लम के बारे में। और एक और चीज़ कि किसी किसी को अगर बहुत ज़्यादा हार्डशिप लग रही है ना, अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं हो रही चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उनको ना आपको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है। मतलब कि अगर हम वो यहाँ पे मैं ये जो है बात बोलना चाहूँगी कि समस्या को समस्या समझना समस्या से भी बड़ी समस्या है, ठीक है। तो समस्या को आप समाधान की तरह देखिए। एक आपकी लाइफ में एक हर्डल आई, तो आप सोचो कि हाँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप जब इस तरह से अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दोगे चीज़ों के लिए, तो आपकी चीज़ें ईजी हो जाएगी। जो आपको बहुत टफ सिचुएशन लग रही है, वो आपके लिए करना ईजी हो जाएगा, ये आपको कहा जा रहा है। और एक और चीज़ आपको ये कहा जा रही है कि अगर आप ईगो बेस्ड, आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर मतलब होता है ना कि अपनी ही बात ऊपर रखनी है एट एनी कॉस्ट, किसी किसी का ऐसा नेचर होता है, तो आपको ईगो को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक जिद को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ में ना रहे, ठीक है। डोमिनेट करने की कोशिश ना करें बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा अपनी जिद पे अड़े ना रहे। ऐसा कई किसी किसी के केस में ऐसे हो रहा है कि आपकी खुद की ईगो के कारण, खुद की डोमिनेंस वाली एनर्जी के कारण, खुद के कंट्रोल वाले बिहेवियर के कारण चीज़ें खराब हो रही है। तो थोड़ा सा ना सॉफ्ट होने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको झुकने को कहा जा रहा है। एकदम से आपको बहुत ज़्यादा अकड़ में नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी अकड़ के चलते ही हमारे रिलेशनशिप जो है ना, बहुत ज़्यादा दाव पे लग जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसा है कि चाहे रिश्ता छूटे तो छूटे, मुझे तो अपनी बात ही मनवानी है, तो ये वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। आप समझदार हो, ऐसा नहीं है, आप शार्प माइंड है, आपका ब्रेन भी शार्प है, ऐसा नहीं है, आप बुद्धिमान भी हो, लेकिन कभी कभी ना चीज़ें ना, ईगो बहुत चीज़ें खराब करता है। तो अगर आप में से कोई खुद ईगो में है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईगो को छोड़ दीजिए और लाइफ में जो है बैलेंस लेके आइए। आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ही ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन चले जाओगे। तो बैलेंस लेके आइए अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकलिटी के बीच में। ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है। बैलेंस लाइए। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ तो है जो ईगो वाले हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे हैं जो ओवर गिवर, ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं और सामने वाला उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अगर ऐसी वाली सिचुएशन भी है, तो यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आप उस वाली जगह से भी बाहर निकलिए। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, ओवर गिवर बन के हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वही जो मैंने एक वीडियो बनाई है कि इक्वल गिव एंड टेक इज़ नेसेसरी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप देते ही रहोगे ना किसी को, तो आपका कप खाली हो जाएगा और फिर आपके साथ वो सामने वाला इंसान चला जाएगा, क्योंकि तो रोता रहता है, रोती रहती है,
क्योंकि आपने तो अपने आप को खाली कर लिया। तो इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है, ओवर गिवर नहीं बनना है, ये भी किसी किसी के लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। तो ये गाइडेंस है कार्ड्स की कि किसी को ईगो छोड़ने को कहा जा रहा है, किसी को अपनी जो है बैलेंस में आने के लिए कहा जा रहा है, किसी को ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, किसी को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, और किसी को अपनी जो ये आप नेगेटिव लूप में फंसे हो यहाँ से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपको लग रही है कि मेरी लाइफ में अभी ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अपनी जो है चीज़ें बेहतर जानते हो, तो उसमें से जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट कर रहा उसको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो दिस वॉज द गाइडेंस for you all. Thank you so much for watching the video. Bye bye. Take care. God bless you all.